समझती हैं उन्हीं की जान लेती हैं, सलीबे अपने मंसूरों को खुद पहचान लेती हैं। और मैं इसी के साथ उनके बारे में कुछ और भी बोलना चाहूंगी, उनके तेवर के बारे में, कि जाहिर सी बात है उनका तेवर, उनका रंग अलग है। जिस तरह से मुशायरे की शुरुआत हुई, आगाज उनसे कराना ये मेरा हक है। और 4 मिसरे और देखें आप अदम गोंडवी के, कि एशियाई, ये उनकी गजल के लिए मैं जमीन बना रही हूँ। वो शुरू में पढ़ने के, इस तरह जगह पढ़ने के हकदार हैं, तो उनकी जमीन बना रही हूँ कि मशरिकी एशियाई हुस्न की तस्वीर है मेरी गजल। एशियाई हुस्न की तस्वीर है मेरी गजल, मशरिकी फन में नई तामीर है मेरी गजल। गांव के पंगत की रंगीनी बयां कैसे करूं, गांव के पनघट की रंगीनी बयां कैसे करूं। भूखमरी की धूप से दिलगीर है मेरी गजल, भूखमरी की भूख से दिलगीर है मेरी गजल। इसकी असमत वक्त के हाथों ना नंगी हो सकी, यूं समझिए द्रौपदी का चीर है मेरी गजल। यूं समझिए द्रौपदी का चीर है मेरी गजल। दिल लिए शीशे का देखो संग से टकरा गई। अभी बहुत बड़े अवार्ड से नवाजे गए हैं उर्दू अकेडमी के, जिनका नाम लेने जा रही हूँ। और मैंने उनको इलेक्शन के दौरान बहुत मेहनतें करते देखा, तब ये कहती हूँ कि दिल लिए शीशे का देखो संग से टकरा गई, बरगे गुल की शक्ल में शमशीर है मेरी गजल। आलम निजामी साहब, आपसे दरखास्त है, माइक तक आए। हम वो शायर हैं। आवाज नहीं आ रही। हेलो हेलो, थोड़ा सा यू को दे दें। आलम निजामी साहब, ये 2 मिसरों के साथ आपके सामने, कि हम वो शायर हैं कि जुल्म का जब सर उठता है, हम वो शायर हैं कि जुल्म का जब सर उठता है, हम कलम फेंक के तलवार उठा लेते हैं, हम कलम फेंक के तलवार उठा लेते हैं। आलम निजामी साहब, आपकी समातों के हवाले। डीपी शर्मा साहब, हाजरीन, नव भारत के एडिटर शर्मा साहब आ चुके, मैं उनका इस्तकबाल करती हूँ। सबसे पहले मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ हाजी यासीन कुरैशी साहब को, जिन्होंने एक शाम अबू आसिम आदमी साहब के नाम इस महफिल मुशायरा का इनेकाद किया। दोस्तों, ये शायरी का कमाल है कि हम अपनी बात बड़ी आसानी से किसी से कह सकते हैं। अबू आसिम आदमी साहब से एक अरसे से मैं एक बात कहना चाहता था। ये मेरी खुशनसीबी है कि आज वो सामने तशरीफ रखते हैं और मुझे शेर पढ़ने का मौका मिला। तो मतला बराए मतला, और उसके बाद 2 शेर मैं जनाब अबू आसिम आजमी साहब की नज़्र करूंगा। चाहता ये हूं कि जितनी देर माइक पर हूं आपकी पूरी तवज्जो मेरी तरफ हो। मतला पेश करता हूं आसिम में बतौर खास। तारीकियों की जद पे नशे मन किसी का था, तारीकियों की जद पे नशे मन किसी का था। तारीकियों की जद पे नशे मर किसी का था, हद्दे निगाह तक ना पता रोशनी का था, हद्दे निगाह तक ना पता रोशनी का था। अब ये शेर मैं आसिम भाई की नज़्र कर रहा हूँ, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जैसे एक सिपाही को तलवारों की झनकार के साये में लड़ते हुए मजा आता है, वैसे ही एक शायर को, एक फनकार को दादो तहसीन की फिजाओं में पढ़ते हुए मजा आता है। अगर कोई शेर आपको अच्छा लगे तो आप अपनी मोहब्बतों से मुझे नवाजे में पेश करता हूँ, मुलाजा फरमाएं। औरों की बेरुखी का कोई गम न था मगर
औरों की बेरुखी का कोई हम न था मगर रंजो मलाल सिर्फ तेरी बेरुखी का था। मलाल सिर्फ तेरी बेरुखी का था। तारीकियों की जद पे नशे मन किसी का था। वासिम भाई समझते हैं और मैं समझता हूं, और मेरा सिद्दीकी साहब भी थोड़ा थोड़ा जानते हैं। ये शेर इसलिए पढ़ा गया कि रंजो मलाल सिर्फ तेरी बेरुखी का था। और हाजरीन, इसी तनाजुर में ये शेर भी पेश कर रहा हूं, मुलादा फरमाएं। रहता था उनके होठों पे हर वक्त मेरा नाम। रहता था उनके होठों पे हर वक्त मेरा नाम। कितना बड़ा मकाम कभी जिंदगी का था। बड़ा मकाम कभी जिंदगी का था। तारीकियों की जद पे नशे मन किसी का था। बहुत शुक्रिया। एक मतलब 2-3 शेर और पेश करता हूं, मुलादा फरमाएं। थोड़ी जिंदगी पैदा करें मुशायरे में। 2-4 शायर ही आप ये ना महसूस करें कि मैं पहले पढ़ रहा हूं तो कोई बहुत मामूली शायर हूं या कमजोर शायर हूं। आप अपनी मोहब्बतों से नवाजें जी, एक माहौल पैदा करें, यहीं से मुशायरा बनना चाहिए। कहीं से कमजोर नहीं लगते, देखने में भारी भरकम है जी। आप जिंदगी पैदा करें मुशायरे में। अगर कोई शेर अच्छा लगे तो अपनी तालियां भी बजा सकते हैं, वाह भी कर सकते हैं। मैं मतलब पेश करता हूं, मुलादा फरमाएं। अपनी अना को तुम सरे बाजार बेच कर, अपनी अना को हम सरे बाजार बेच कर, अपनी अना को हम सरे बाजार बेच कर, जिंदा है कैसे दौलत किरदार बेच कर। क्या कहने में, कैसे, वाह वाह वाह, क्या कहने, वाह, भरपूर मतलब है कैसे दौलत किरदार बेच कर। बहुत शुक्रिया दोस्तों, आपने अपनी मोहब्बतों से मुझे नवाजा। ये शेर मैं जनाब अबू आसिम आजमी साहब के हवाले से आप हजरात तक पहुंचा रहा हूं। अगर आपके जज्बात की तर्जुमानी हो जाए, पेश करता हूं, मुलादा फरमाएं। अपनी मोहब्बतों से नवाजिएगा। हासिल की उसके बेटे ने कुर्सी मुदीर की। आसिम भाई बतौर खास, हासिल की उसके बेटे ने कुर्सी मुदीर की, हासिल की उसके बेटे ने कुर्सी मुदीर की। इतना पढ़ाया बापू ने अखबार बेच कर, इतना पढ़ाया बापू ने, क्या कहने शर्मा साहब, बापू ने अखबार। मैं पेश करता हूं, आपकी तामील करता हूं। आदिल खान आजमी साहब यहाँ तशरीफ रखते हैं, पेश करता हूं, मुलादा फरमाएं। हासिल की उसके बेटे ने कुर्सी मुदीर की, हासिल की उसके बेटे ने कुर्सी मुदीर की। इतना पढ़ाया बापू ने अखबार बेच कर, इतना पढ़ाया बापू ने अखबार बेच कर। और ये शेर भी इसी माहौल में समात फरमाएं। या रब ये क्या अज़ाब है नस्ले जदीद पर,
या रब ये क्या अज़ाब है नस्ले जदीद पर, या रब ये क्या अज़ाब है नस्ले जदीद पर, या रब ये क्या अज़ाब है नस्ले जदीद पर, करती है ऐश पुरखों की दस्तार बेच कर, करती है क्या गर्व है, क्या दर्द है, वाह वाह वाह। इस्तकबाल करें दोस्तों, जिस तरह ये शेर का इस्तकबाल होना चाहिए। मतलब तालियां बजाएं, इस्तकबाल का मतलब है तालियां बजाएं आप करती है हमारे आलम भाई जो है उसको रकम कर रहे हैं, मैं व्हाट्सएप पे भेज दूंगा आपको। आप अगर पूरी तवज्जो मेरी जानिब रखेंगे तो एक माहौल बनेगा मुशायरे का। पेश करता हूं, मुलादा फरमाएं। या रब ये क्या अज़ाब है नस्ले जदीद पर, या रब ये क्या अज़ाब है नस्ले जदीद पर, या रब ये क्या अज़ाब है नस्ले जदीद पर, करती है पुरखों की दस्तार बेच कर, और उस बदनसीब बाप की मजबूरियां न पूछ, उस बद